को सुना भी। आज जनता के दरबार में सुबह से हम लोग हैं और हजारों की संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं। जो समस्या लेकर आए हैं, कुछ उनकी बात सुनी, उनके आवेदन को लिया, कई मामलों पर कुछ कार्रवाई भी हुई। कुछ लोगों ने पहले से आवेदन दिया था और उनको जो कृत कार्रवाई पत्र मिला, जो कार्रवाई की गई है, उसमें उन्होंने कुछ ऐतराज प्रकट किया। मैंने उस समय भी और फिर मैं दोहरा कर कह देना चाहता हूं कि जिनको भी ऐसा लगता है कि जो जवाब मिला है वो उनके हिसाब से सही नहीं है, तो उसमें क्या उनको लगता है कि गलत है, इसका उल्लेख करते हुए एक पत्र और उसका फोटोकॉपी लगाते हुए जो उनको कृत कार्रवाई पत्र मिला है, आप मेरे पास भेज दीजिए मुख्यमंत्री सचिवालय पटना के पते पर। हम उसके बारे में दोबारा तहकीकात करा लेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। आज भी जितने लोगों ने उसके अलावे आवेदन पत्र दिया है, सब पर हम जांच पड़ताल करा के आपको उत्तर भिजवाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग थे जो कोई कागज लेकर नहीं आए थे, यूं ही इस कार्यक्रम को देखने आए थे। भारी संख्या में लोग हैं, हमारी मां बहनें भी बहुत भारी संख्या में हैं, तो वो इस बात का परिचायक है कि लोगों में विकास के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई। मुझे खुशी हुई, बहुत लोगों ने अपने गांव में स्कूल खोलने की बात की, कई लोगों ने सिंचाई समस्या का जिक्र किया, कई लोगों ने सड़क की बात की, कई लोगों ने निजी समस्या की भी चर्चा की। तो मुझे यह सब देखकर अच्छा लगा। हालांकि इस प्रकार से 2.5 घंटा लोगों के बीच में घूम घूम करके आवेदन पत्र लेना कठिन काम है, लेकिन ये कठिन काम हम जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमको किसी ने कहा नहीं है, ये मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ कि हमको ऐसा करना चाहिए और अपने बिहार वासियों के दुख को, तकलीफ को देखना चाहिए। और इसके अलावे हम इस प्रकार से जब घूमते हैं तो कई प्रकार की समस्या मेरे सामने आती है। अगर वो हमारे पास आई तो हमारा दायित्व बनता है उसके लिए हम कुछ करें। जैसे कल भी एक स्वतंत्रता सेनानी ने यहाँ चानन परियोजना के बारे में कुछ जानकारी दी। आज भी कई जगहों से वो आवाज आई और कुछ आवेदन पत्र मिले। तो चानन सिंचाई परियोजना में क्या कमी है और उसके अलावे उसके रख रखाव में कोई समस्या है, या यहाँ पर काम करने वाले लोग किसानों के हित का ख्याल नहीं कर रहे हैं, या पानी निकाल करके मछली मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और पटना से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम हम भेजेंगे ताकि उसके बारे में, उस समस्या के बारे में अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके। शिक्षा के बारे में बहुत जागृति है। हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के लोग शिक्षित बने। जब हमारी सरकार बनी थी तो 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे। 3 साल में हम लोगों ने प्रयास किया, अनेक जगहों पर स्कूल खोले, शिक्षक की नियुक्ति हुई। उसका नतीजा हुआ है कि 3 साल के बाद स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर 10 लाख से भी कम हो गई। 10 लाख को भी हमें स्कूल में भेजना, ये हमारा संकल्प। अब वो 10 लाख लोगों को भेजना एक कठिन काम है, क्योंकि हमने उसके बारे में अध्ययन करवाया तो पता चला गरीबी के कारण ज्यादातर गरीब मुस्लिम परिवार के बच्चे हैं या महादलित परिवार के बच्चे। अब उन लोगों को भी स्कूल की तरफ भेजने के लिए 2 नई योजना की शुरुआत हम कर रहे हैं। महादलित टोले मोहल्ले में उत्थान केंद्र और मुस्लिम टोले मोहल्लों में तालीमी मरकज खोल करके उन्हीं के बीच से हम पढ़ाने वाला रखेंगे
और गरीबी के कारण स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए उनको रख कर खिलाया जाएगा ताकि वो स्कूल की तरफ आकर्षित हो सके। और अंततोगत्वा लक्ष्य है हमारा कि एक एक बच्चे को हम स्कूल के अंदर पहुंचा दें, तब हमारा बिहार शिक्षित हो पाएगा। बिहार में बहुत मेधा है, जो लड़के हमारे पढ़ जाते हैं उनमें इतनी मेधा है, वो कहीं भी चले जाते हैं देश में, कहीं भी किसी प्रकार की नौकरी के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो सबसे अधिक संख्या में पास करने वाले बिहार के लड़के लड़की होते हैं। तो अगर हम सबको पढ़ा दें और सबके सेहत का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो मुझको लगता है कि लोग अपने बलबूते पर, अपने मेहनत के बदौलत और अपनी मेधा और बुद्धि के बदौलत आगे बढ़ जाएंगे और काम की तलाश कर लेंगे। तो जब हमारे बिहार में इतनी क्षमता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हर हालत में सबको स्कूल भेजें। तो यहाँ पर स्कूल की बहुत मांग आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि इनके आवेदन पत्र पर तुरंत ध्यान दीजिए। अब इस गांव में हम आए हुए, यहाँ भी स्कूल नहीं है यहाँ पर आसपास में, इसलिए हमने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर +2 स्तर तक की पढ़ाई के लिए, यानी बच्चा क्लास से लेकर के 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए यहाँ स्कूल खोला जाएगा सरकार की तरफ से। और उसी प्रकार से स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो उपयुक्त होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र या जो भी व्यवस्था करनी होगी वो व्यवस्था करने का भी हमने निर्देश दे दिया। और अब मुझे खुशी है कि अब बिजली की मांग बढ़ रही। अब जब हम लोग आए थे तो बिजली का उत्पादन बिहार में शून्य था। झारखंड बनने के बाद जो दोनों बिजली घर है, बरौनी और कांटी, मुजफ्फरपुर के बगल में, दोनों बंद था। हमने कांटी बिजली घर को एनटीपीसी को दिया कि एनटीपीसी वाले लोग इसको चलाएंगे। अभी तक वो चला नहीं पाए हैं, लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने काफी पैसा उनको दिया है। बरौनी में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड काम कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम बरौनी में 500 मेगावाट का बिजली घर लगाने जा रहे हैं, कांटी में 500 मेगावाट का बिजली घर लगाने जा रहे हैं और औरंगाबाद में 2000 मेगावाट का बिजली घर लगाने जा रहे हैं। ये तो सरकार की तरफ से। इसके अलावा निजी क्षेत्र के लोगों ने अनेक जगहों पर बिजली घर लगाने का प्रस्ताव दिया है, उसमें बांका भी शामिल है। तो अगर ये सब कोशिशों पर अमल हो गया और बिजली घर लगाने में समय लगता, बाकी सब चीज तो अगर स्कूल बिल्डिंग बनाना है तो 1.5 साल में बना दिया जा सकता, सड़क बनाना है तो 1.5 साल में बनाया जा सकता, लेकिन बिजली घर बनाने में 5-7 साल से कम का समय नहीं लगता। इसलिए बिजली की हालत सुधरेगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। अभी तो बिजली के लिए हम केंद्र के कोटा पर निर्भर करते, सब पार्टी के लोगों को लेकर गए, कुछ कोटा बढ़वाया गया, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत है बिजली की उतनी बिजली बिहार में अभी उपलब्ध नहीं है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, जो भी बिजली हमारे पास है उसका ठीक ढंग से वितरण हो जाए, बंटवारा हो जाए, इसका हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। बिजली का तार चला जाए, ट्रांसफार्मर चला जाए। अब ट्रांसफार्मर जलता है और उसको बदलने में बहुत समय लगता है। एक जगह गए जहां शिकायत होती है कि साहब कितना भी ट्रांसफार्मर कितना दिन भी हो जाए लगाते नहीं है, जब तक कि उनको कुछ इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके उनको घूस न दीजिए। तो ऐसे अफसर को हमने कार्रवाई भी की किशनगंज में। हम बिजली बोर्ड को बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जले तो उसको आप 72 घंटा में बदलिए, और 72 घंटा में बदलने के लिए जितना ट्रांसफार्मर आपको चाहिए उतना ट्रांसफार्मर खरीद करके रखिए, और इसमें जितना पैसा लगेगा वो राज्य सरकार देगी। तो बिजली बोर्ड ने 57 करोड़ मांगा, हमने दे दिए। अब वो ट्रांसफार्मर खरीद करके रखेंगे। आगे आने वाले दिनों में सीमित, एकदम निश्चित समय सीमा के अंदर अगर ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो बदल जाएगा, लेकिन बाकी सारे कामों में बिजली के मामले में वक्त लगेगा। लेकिन हमको खुशी है कि बिजली की मांग यहाँ भी जगह जगह से लोगों ने किया। तो बिजली विभाग के सचिव तो आपके हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। रात में भी हमने परिचय दिया। ये ढाका मोड़ के पास उनका कौन गांव है? अरे कहाँ गए?
ये पहचान लीजिए, आप ही के जिला के रहने वाले हैं सीके मिश्रा, IAS पदाधिकारी हैं और बिजली विभाग के प्रधान सचिव। तो इनको हमने कह दिया है कि बांका के लिए आपको कुछ ज्यादा करना पड़े तो भी कर दीजिएगा, इतना छूट आपको दिया जाएगा, ताकि पूरे बिहार का आपको ख्याल रखना है तो बढ़िया से पूरे बिहार का भी ख्याल रखिए। तो जब आप ही के यहाँ का अफसर अब हो गए तो अब यहाँ हमको लगता है कि ध्यान देंगे। आज तो हमारे साथ आए हैं, इनको इनके तमाम अधिकारियों के साथ, बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ फिर भेजेंगे और जितने जनप्रतिनिधि हैं बांका के, सबके साथ बैठ करके बिजली के निदान पर ये चर्चा करें। तो आपके बीच में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और कल हमारे कलाकार देर से पहुंच सके, इसलिए सारा कार्यक्रम कल शाम में वो दिखा नहीं पाए, लेकिन एक कार्यक्रम मेरी मौजूदगी में हुआ, वो बिहार गौरव गान का, यानी बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसको उसमें बतलाया जाता है। और उसमें जो शहीद स्मारक है पटना में, उसका भी चित्रण किया जाता है। और आपको मालूम है कि इसी बांका के रहने वाले उस समय के एक महान हमारे सपूत सतीश बाबू शहीद हुए थे। तो इसके लिए वहीं के हैं, मिश्रा जी के गांव में, आपके गांव के हैं, बताइए। तो ये बात हमको कभी बताए नहीं थी। तो हमारे विकास यात्रा का मकसद है आपके बीच जा करके पूरी सरकार को आपके दरवाजे पर खड़ा करना। आज देखिए हमारे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी भी हैं और पशुपालन मंत्री जी तो आपके हैं, बांका के रहने वाले हैं श्री राम नारायण मंडल जी, और आपके ही बीच के हैं नरेंद्र बाबू, खाद्य मंत्री हैं, जमुई के हैं, आसपास के ही हैं। और आज विशेष तौर पर हम लोगों के इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और चूंकि हम लोग आपके बीच में रह करके समस्या सुन रहे हैं, तो हम लोगों को ढाढ़स देने के लिए दिग्विजय बाबू भी आए हुए हैं आपके बीच में। तो सारे लोग, और आपके माननीय विधायक हैं जनार्दन मांझी जी हैं, भूदेव चौधरी जी हैं, जिला परिषद की अध्यक्ष, नाम ही इनका सिंपल है, सिंपल देवी जी भी हैं। फिर देखिए हमारे जिला अध्यक्ष हैं जनता दल यू के भी, भाजपा के भी, सब लोग हैं, अनेक लोग हैं, और हमारे अधिकारी हैं। तो बिजली विभाग के तो प्रधान सचिव हैं ही हैं। देखिए कला संस्कृति विभाग के भी सचिव हैं श्री विवेक कुमार सिंह जी, और इसके साथ साथ ये स्वास्थ्य विभाग के भी एडिशनल कमिश्नर हैं। वो स्वास्थ्य के काम को यहाँ देखने और सारी शिकायतों को सुनने के लिए आपके बीच में आए हुए। ग्रामीण विकास के सचिव हैं SM राजू, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। हम तो उससे आगे बढ़ करके आपके दरवाजे पर पूरी सरकार को लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। इसलिए जनता ज्यादा ताकतवर बने, जनता उत्साह से लबरेज हो जाए, और जब किसी समाज में उत्साह नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हमारे विकास यात्रा का मकसद है बिहार वासियों के मन को उत्साह से भर देना, और जब आप उत्साहित हो जाइएगा तो बिहारियों में तो इतना दम है कि वो बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा इतिहास गौरवशाली है, आज हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन अपने संकल्प के बदौलत, एकता के बदौलत। इसलिए हमारे इस विकास यात्रा का यह भी अभियान है कि भाईचारा का भाव बने। हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, औरत, मर्द, सब मिल करके बिहार को बनाने का संकल्प लें, और एक बार जात के घरौंदे से निकलकर बिहारी बन जाए, और तब बिहार का कायाकल्प होगा। और मुझे तो ऐसा पक्का विश्वास है, आपके उत्साह को, आपकी भागीदारी को देखकर मेरा पक्का यकीन है कि बिहार बनेगा, और ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे बढ़ना है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं और मंत्रीगण भी हैं। दो शब्द आपके बीच में धन्यवाद हो दीजिए। ऐसा कैसे होगा? मैंने अच्छा हिसाब है, हम ही खाली बोलते रहे, हमारे साथी लोग नहीं बोले, ठीक नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि 2-2 मिनट आपको धन्यवाद दें, और इतना ही कह करके मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और कल शाम में भी हमने कहा
कि आदमी जब कहीं रहता है तो कहाँ रहता है? अपने गांव में, अपने घर में। तो जब हम लोग यहाँ रह गए तो ये भी हमारा घर, ये भी हमारा गांव हो गया। इसलिए हम इस यहाँ के लोगों को भी हम नहीं भूलेंगे। और हमको पक्का विश्वास है कि आप सब मिलकर नया बिहार बनाने के हमारे अभियान में पूरे तौर पर साथ दीजिएगा। और जितनी भारी उपस्थिति आज यहाँ है, जो उत्साह आज यहाँ है, इस उत्साह को बनाए रखिएगा। बिहार बनेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, सुंदर बिहार बनेगा, खुशहाल बिहार बनेगा, ताकतवर बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, और अब चूंकि आगे जाना है, अब भागलपुर जिला में कार्यक्रम है, ये कारवां है, ये तो बढ़ता चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आगे बढ़ने की भी मैं इजाजत मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, सलाम, जय हिंद।